इस्माइल हानिया की शहादत और फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के सरबराहान की शिरकत। इस्राईली जुल्म पर गम और गुस्से, तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस्माइल हानिया को रॉकेट के जरिए ईरान में शहीद किया गया। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत ने जो फैसला दिया उसकी भी तौहीन की गई। इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन के लिए अपने बच्चों की शहादत भी दी। 40,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइली मज़ालिम पर आलमी दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने के सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू हुई। एंटोनी ब्लिंकन ने यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने गज़ा के लिए इमदाद की सहूलत के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। हुकूमत ने 2 दफ़ा मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रही। मुज़ाकरात के लिए हमारी ऑफर टेबल पर है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा जनरल फैज़ हमीद के हवाले से की गई गुफ्तगू पर कायम हूँ। महमूद अचकज़ई से मुलाकात होगी तो पूछूंगा आप फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। हमने दोनों हुकूमतें किसी के कहने पर नहीं ली। 9 मई के शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। पीटीआई का इतराफ़ जुर्म लाजमी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार की सीट पर काबिज। वज़ीर दफ़ा मोतबर नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले हों तो हमारी अक्सरियत है। जरताज गुल कहती हैं 9 मई को कंधे पर रखकर हमारी पार्टी खत्म की गई। 9 मई के बेनिफिशियरी नून लीग है, माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए। हुकूमत के पास क्या है जो हम मुज़ाकरात करें। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नवाज शरीफ कभी भी अवाम के वोट से नहीं आए। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। हाफिज नईम रहमान कहते हैं चचा भतीजी समधी सब सुन लें, हम आसानी से जाने वाले नहीं। जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलाने का बेड़ा उठाया। पहले इदारे तबाह करते हैं फिर बेचने की बात करते हैं। IPPs के धंधे से अवाम की जान छुड़ाएंगे। बिजली बिल कम कराने, तनख्वाहदारों पर टैक्स वापस कराना है। अवाम को हकूक दिलाने तक जदोजहद जारी रखेंगे। नून लीग खलीज बढ़ा रही है। बानी पीटीआई नाहक कैद। सड़कों पर मौजूद तमाम जमातों को ग्रैंड अलायंस में जमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। बिजली बिलों में इजाफा नाकाबिले कबूल। 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। उमर अयूब ने कहा पीटीआई मकबूल तरीन जमात और बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर सवाबी जलसे के मेजबान होंगे। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की अमेरिका नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। फौज ने 2 टोक कहा है वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई सियासी जंग को अमरीकी ऐवान में ले गए। पीटीआई इदारों से माफी मांगे ताकि कौमी सियासत में रास्ता बन सके। बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस पहुंचाए। मुल्क इस वक्त तनाव का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बीजिंग ने कहा है हमलों के नतीजे में पाक चीन ताउन नहीं रुकेगा। 350 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शाहराहें नदी नालों में तब्दील। कई घंटे पानी खड़ा रहा। पानी घरों में दाखिल होने से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के सबब पानी की सतह ज्यादा होने से गलियों में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। कारोबारी हल्के के लिए भी बारिश बराने जहमत बन गई। कई मार्केटों में पानी दुकानों में जा घुसा। वासा इंतजामिया गायब। फीडर ट्रिप होने से बिजली गायब। अवाम को मुश्किलात का सामना रहा।
चंद घंटों में पानी साफ कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बारिश को ना रोका जा सकता है ना कम किया जा सकता है। लाहौर में कोई रेन एमरजेंसी नहीं लगाई, लाहौर का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया है। वज़ीर आला तमाम मामलात की मॉनिटरिंग कर रही हैं, तमाम इदारे अलर्ट थे। बारिश के पानी की कम से कम वक्त में निकासी की गई। अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इकदाम हुकूमत की जिम्मेदारी। कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी सिफर। पीटीआई सियासत के लिए कोई बहाना ढूंढती है। केपी में डेंगू आया था तो एक बहादुर लीडर पहाड़ों पर चढ़ गया था। सर्विसेज अस्पताल से पानी निकाल दिया गया। पानी निकालने के बाद खबर नशर करना नाइंसाफी है। शहबाज स्पीड के बाद मरीम नवाज बारिश के बाद मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली को निकासी आप ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत। कहा अरकान असम्बली फील्ड में निकलें और निकासी आप की अमल की मॉनिटरिंग करें। तमाम MPs मुतल्लिक़ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लें। अवाम की सहूलत के लिए शहर गली मोहल्लों से पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप के हवाले से वीडियोज भी शेयर करती रहीं। पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद सूद अदा कर दिया। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से जायद बनती है। गुज़श्ता 4 सालों में IMF से 6 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज लिया गया और इन्हीं 4 सालों में IMF को 4 अरब 52 करोड़ 85 लाख डॉलर कर्ज वापस किया गया। 4 सालों में IMF को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से जायद सूद अदा किया गया। 30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया है। 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज वापस किया गया। तवानाई की बढ़ती कीमतों का सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले के हल के लिए कारोबारी बरादरी कमेटी तश्कील दे। सदर मुमलिकत की गौहर एजाज की सरबराही में कारोबारी बरादरी के वफ्द से मुलाकात। कहते हैं कमेटी तवानाई के मसाइल के हल के लिए सदर मुमलिकत के दफ्तर के साथ मिलकर काम करे। मुतफिका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान ना हो। महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज ने कहा तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए इस्लाहात की जरूरत है। सदर मुमलिकत मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। कुछ लोग IPPs पर सियासत कर रहे हैं। प्रोटेक्टर साफिन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ के रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में महंगाई 4% थी, GDP ग्रोथ रेट 6% पर था। पिंकी गोगी और कप्तान मुल्क तबाह कर गए। वज़ीर आज़म माशी इस्लाहात के एजेंडे पर कार बंद है। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। ओवर बिलों के मामला भी देख रहे हैं। हुकूमत का तरजीही एजेंडा माशी इस्लाहात हैं। MQM के वफद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिजली के मामलात ज़ेर गौर आए। MQM ने इस्लाहात के हुकूमती एजेंडे में मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बिजली के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अवाम के मसाइल को सामने रखा। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है? तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF से निजात के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर। माशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी करना होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द 7 अरब डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात को बढ़ाना जरूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा है तो परेशान न हो। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं हो सकेगा। मुल्की मईशत में बहुत सलाहियत है। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है। माशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की जरूरत है। बरामदात को बढ़ाना हुकूमत का एजेंडा। महंगाई 30% से कम होकर 10% तक आ गई है। जिस दिन हुकूमत कहेगी एक्स खोल देंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा VPN को भी ब्लॉक किया जा सकता है लेकिन उस पर सारा बिजनेस चलता है। VPN की वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ मखसूस VPN पाकिस्तान में चलेंगे, बाकी नहीं। VPN के बावजूद पाकिस्तान में एक्स के सार्फिन 70% कम हुए। सिर्फ 30% VPN इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक्स इंतजामिया ने हमारी शिकायत पर गुज़िश्ता 3 माह में सिर्फ 7% अमल किया है। नया तोशाखाना रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुरशा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील इंतजार पंजोता ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई और बुरशा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद। इंतजार पंजोता ने बानी पीटीआई के खिलाफ पुराने रेफरेंस की चार्जशीट भी अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, वो केस तो सिर्फ ग्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था, आप अभी अपनी नेक नीति साबित करें। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया। अगर नैब ने आकर ये कह दिया आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो आपकी दरख्वास्त खारिज कर देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। हुकूमती वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, आप मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। डी चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की दरख्वास्त पर डीसी इस्लामाबाद से जामिया प्लान तलब। पाकिस्तान के वकला का खासा रहा, हमेशा जमहूरियत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कहा जा रहा है अक्टूबर में ये होगा वो होगा, मैं बताता चलूं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत होंगे। हुकूमत कभी भी वकला की आज़ादी पर समझौता नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है एडवेंचरिज्म में वकला आगे आगे होंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो कानून साजी होने जा रही है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। हम इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप अदल और इंसाफ पर मबनी फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्होंने पहले भी एनआरओ लिया था और नशिस्तें खुद ली थी। ये अब दूसरा एनआरओ लेना चाहते हैं जिसे हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की सरबराही में शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के अलावा डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद और डॉक्टर किबला याज भी बतौर आलिम जज शरीयत बेंच का हिस्सा होंगे। 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की जमानतों का हवाला देकर मंशियात के मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात कारोबार में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबूल कर ली। दुरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम पर 14 मुकदमात हैं। मंशियात के कारोबार में मुलविस मुलजिम जमानत नहीं बल्कि सजा का हकदार है। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए, आर्टिकल 25 के तहत मुलजिम और बानी तहरीक इंसाफ बराबर के शहरी हैं। बानी पीटीआई को 200 से जायद मुकदमात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने साफर केस में जमानत दी। मेरे मुवक्किल के खिलाफ तो 14 मुकदमात हैं, वो जमानत का हकदार है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में देसी मटन और मुर्ग खाने को मिलता है। मेरे मुवक्किल को ऐसी कोई सहूलत अडियाला जेल में दस्तयाब नहीं। मेरा मुवक्किल तो फिर बानी पीटीआई की निस्बत जमानत का ज्यादा हकदार है। सीनियर सहाफी शहीद अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस जमाल मदुखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 जजेस के लार्जर बेंच को समाअत का कहा। कमेटी ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अली अमीन यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं, वज़ीर आला हाउस की भी ना बेच दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहती हैं, पीटीआई की तरजीहात क्या हैं सबके सामने है। पीटीआई ने हर चीज़ का रेट मुकर्रर किया है। जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती में मजीद 6 माह लगेंगे। वज़ीर आला जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर मोहसिन नफ़ी के पास पहुँचते हैं। पीटीआई वालों के पास गैब का इल्म है। ऑन ऑफ वाला बटन कहाँ गया? क्या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई? आप स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी कब खत्म करेंगे? जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कितने पैसे मरकज से मिले और कहां खर्च हुए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सवालात का जवाब दूंगा। वज़ीर आला के नीचे वज़रा के लिए आम माफी का ऐलान करता हूं। वज़रा जो चाहें बोल सकते हैं।
वज़ीर आला सिंध की स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने, किताबों की तकसीम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा तालीम से मुतालिक इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत उसाजा को अच्छी तनख्वाह देती है, अब सरकारी स्कूलों के तालीम के मेयार को बेहतर होना चाहिए। मारूफ कॉमेडियन, स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल सुपुर्द खाक। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम किया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $7 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया। जराये के मुताबिक मेगा इवेंट में इजाफी अखराजात के लिए $4.5 करोड़ मुख्तस। पाकिस्तान आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा।